हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पोगो क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 5वीं का हिंदी विषय पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 7 क्यों क्यों छोरी। हम लोग इसका प्रश्न अभ्यास देखेंगे इस वीडियो में हैं। तो चलो देखते हैं। मोइना द्वारा पूछे गए क्यों क्यों वाले प्रश्नों को लिखो, है ना। क्यों क्यों वाले प्रश्न को लिखना है क्योंकि जो मोइना है वो बहुत सवाल पूछती थी। तो फर्स्ट है यहाँ पे, नाक को क्यों ना पकड़ूं। दूसरा, क्यों दूं उसे धन्यवाद। तीसरा, क्यों मुझे चलना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए। चौथा है, क्यों रहते हैं हम पत्तों की झोपड़ी में। पांचवा, हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते। छठवा, पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए, है ना। बहुत सारे सवाल है, उनमें से कुछ ही सवाल को हम लोग ने लिखा है। आप और सवाल भी लिख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा है, मोइना ने स्कूल का समय बदलने के लिए क्या क्या तर्क दिए। तो उत्तर हो जाएगा, मैं बूढ़ी माँ को बता दूंगी कि बकरी चराने वाले, गाय चराने वाले हम लोगों में से कोई भी यहाँ नहीं आ सकेगा अगर स्कूल का समय नहीं बदला तो। दूसरा है, मुझे बाबू की बकरियां चरानी होती है सुबह सुबह, है ना। तीसरा हो जाएगा प्रश्न 3 है, मोइना के भाई और पिता के बारे में पाठ में क्या बताया गया है, इसको पूछा गया है। तो उत्तर हो जाएगा, आप जवाब लिख सकते हैं यहाँ पे। मोइना का भाई जलाऊ लकड़ी लेने जंगल जाता था और उसके पिता काम की तलाश में दूर कहाँ गए हुए थे, जमशेदपुर गए हुए थे, हैं। तो इसी कारण मोइना को क्या करना पड़ता था, वहाँ काम करना पड़ता था। उसके घर में कोई नहीं थे इसलिए। और प्रश्न 4 हो जाएगा, अगर तुम्हें किसी व्यक्ति को बताना हो कि मोइना कैसी लड़की थी तो तुम उसके बारे में क्या बताओगे या बताओगे, है ना। मोइना के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं उसको आपको लिखना है यहाँ पे। तो उत्तर हो जाएगा, मोइना सबर जाति की आदिवासी लड़की थी। वह हर समय सवाल करती थी। वह कैसी थी, जिज्ञासु प्रवृत्ति की स्वाभिमानी व निडर लड़की थी। और प्रश्न 5 है, नीचे लिखे वाक्यों को पाठ के घटनाक्रम अनुसार क्या करना है, लिखना है, मतलब आपको बताना है। तो यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है, वह सांप का पीछा कर रही थी, है ना। अब क्या हो जाएगा, गांव में जब स्कूल खुला तो उसमें दाखिल होने वाली पहली लड़की मोइना थी। गा, पोस्ट मास्टर ने उसका नाम क्यों क्यों छोरी रख दिया। घा, एक जोड़ी कपड़े और न्योले के साथ आ पहुंची। तो आपको इसको क्या करना है, जमाना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, वहाँ सांप का पीछा कर रही थी। उसके बाद दूसरा क्रम है, पोस्ट मास्टर ने उसका नाम क्यों क्यों छोरी रख दिया। तीसरा है, एक जोड़ी कपड़े और न्योले के साथ आ पहुंची। चौथा है, गांव में जब स्कूल खुला तो उसमें दाखिल होने वाली पहली लड़की मोइना थी। प्रश्न 6 है, नीचे मोइना के द्वारा कहे गए वाक्य उद्धृत है। इन वाक्यों में से मोइना के चरित्र की क्या विशेषताएं प्रकट होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है, जैसे पढ़ते हैं यहाँ पे, है ना। मैं पढ़ना सीखूंगी और सारे सवालों के जवाब खुद ढूंढकर निकालूंगी। तो इससे क्या प्रकट होता है, जिज्ञासु, क्योंकि वो जिज्ञासु प्रवृत्ति की थी और सबको सवाल पूछती थी, है ना। क्या हो जाएगा,
तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूंगी कहाँ से। तो यहाँ पे आ हो जाएगा। ये यहाँ पे जो मोइना का चरित्र है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और निडर थी। मोइना जो है। प्रश्न 7 है, नीचे लिखे प्रश्नों के 3 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर चुनकर आपको लिखना है। तो क्या हो जाएगा, मोइना पढ़ना चाहती थी क्योंकि वह पढ़ लिख कर वह क्या करती थी। पहला है आपका ऑप्शन, नौकरी करना चाहती थी। दूसरा है वह अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं खोजना चाहती थी। तीसरा है वह आस पड़ोस की लड़कियों को पढ़ाना चाहती थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, वह अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं खोजना चाहती थी। तो ख क्वेश्चन देखते हैं, क्यों उनका बचा खुचा खाऊं मैं, इस सोच से मोइना के चरित्र के किस गुण का पता लगता है। ऑप्शन पहला है घमंड, दूसरा आत्मसम्मान, तीसरा क्रोध। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा आत्मसम्मान। आगे देखिए प्रश्न नंबर 8, नीचे लिखे कथनों में से जो सही हो उनके सामने सही का और जो गलत हो उनके सामने गलत का निशान लगाओ। तो प्रश्न को पढ़ते हैं पहले। का मोइना आदिवासी लड़की थी, तो ये सही बात है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। खा मोइना का नेवला बुरे सांपों को मारता था। मोइना का जो नेवला है वो बुरे सांपों को मारता नहीं, भगाता था। तो यहाँ पे ये गलत आएगा, है ना। ग है सबर लोग आमतौर पर लड़कियों को काम पर भेजते थे। तो यहाँ पे कहानी में दिया है सबर जाति के लोग लड़कियों को काम पर नहीं भेजते थे, लेकिन यहाँ पर भेजते हैं दिया, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। मोइना की माँ, घ है ना, मोइना की माँ खीरी तरी वाली सब्जी नहीं बनाती थी, जबकि मोइना की माँ तरी वाली सब्जी बनाती थी। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। अंगा है मोइना को पता है कि उसकी कहानी लिखी जा रही है। यहाँ पर मोइना को पता नहीं था कि उसकी कहानी लिखी जा रही, तो यहाँ पे क्या जाएगा, गलत का निशान आ जाएगा, है। अब देखिए भाषा तत्व और व्याकरण। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित वाक्यों को क्या, किसका, कितने, कितने, क्यों का प्रयोग करते हुए प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलो, है। एक शब्द का प्रयोग एक ही बार करना है, यहाँ बता दिए गए हैं। खा देखते हैं, उसने फिर कहा। तो इसमें प्रश्न बनाना है, तो क्या बनाएंगे, उसने फिर क्या कहा, और क्या लगा देंगे हम लोग, प्रश्नवाचक चिन्ह का निशान लगा देंगे, है ना। खा है एक बुढ़िया को जगह चाहिए। तो यहाँ पे आप प्रश्न बना सकते हैं, एक बुढ़िया को कितनी जगह चाहिए। गा है मुझे बाबू की बकरियां चरानी पड़ती है। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा, मुझे बाबू की बकरियां क्यों चरानी पड़ती है। घ आकाश में तारे नजर आते हैं। आपका प्रश्न बन जाएगा, आकाश में कितने तारे नजर आते हैं। अंग है उसने खाना बनाया। तो आपका प्रश्न हो जाएगा, उसने किसका खाना बनाया। आगे देखते हैं, इस वाक्य को पढ़ना है ना। वो कोई धामन वामन नहीं है, नाग है नाग, मैंने उससे कहा। धामन तो सांप की एक जाति है, लेकिन वामन का क्या अर्थ है। वामन यहाँ निरर्थक शब्द है, हम प्रायः बातों में कह देते हैं।
मुझे स्कूल फिस्कूल नहीं कहीं नहीं जाना है। दाल वाल का झंझट छोड़ो। ऐसे संयुक्त शब्दों में दूसरा शब्द निरर्थक शब्द है ना, ऐसी बोलते बोलते हम लोग बोल देते हैं। तो इसी प्रकार से हमें क्या बनाना है, नया शब्द बनाना है। प्रश्न 2 है, इसी प्रकार के 2 संयुक्त शब्द लिखो और उसका अपने वाक्यों में प्रयोग करो, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम उदाहरण के तौर पर यहाँ लिख दिए हैं, जैसे काम वाम है, तो आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ बहुत काम वाम करना पड़ता है। चाय वाय वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। मुझे चाय वाय नहीं पीनी है। अपने से और बना सकते हैं, जैसे कपड़े लत्ते या और कुछ भी, मुझे वहाँ नहीं जाना आना है, नहीं खाना आना है, ऐसे। प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए उदाहरणों में से विशेष्य और विशेषण को अलग अलग करके लिखना है। ठीक, तो यहाँ कहाँ है, भोली लड़की। भोली लड़की में विशेषण और विशेष्य देखिए, भोली विशेषण है और लड़की विशेष्य। ख देखिए, काला सांप, काला सांप है तो यहाँ काला विशेषण है और सांप जो है विशेष्य है। सुंदर लड़की, सुंदर टोकरी, सुंदर टोकरी में देखिए सुंदर आपका विशेषण है और टोकरी विशेष्य। घ देखिए, चमकीला सूरज, तो यहाँ पे चमकीला क्या हुआ, विशेषण और सूरज विशेष्य। अब आगे देखते हैं, एक वस्तु को कई नामों से जाना जाता है। पानी को जल और नीर भी कहते हैं। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न होगा, पेड़ और सूरज को 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। पेड़ और सूरज का, तो यहाँ पेड़ का पर्यायवाची शब्द है तरु और वृक्ष, है। देख लीजिए यहाँ पे तरु और वृक्ष है, और सूरज का पर्यायवाची सूर्य, रवि, दिनकर, भानु, भास्कर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रश्न 5 है, नीचे लिखे शब्दों के साथ दिए गए तत्सम जोड़कर नए शब्द बनाना है। तो यहाँ पे लिख दिया गया का है अकड़धनबाज, उससे क्या बनेगा, अकड़बाज। ख गाड़ी धनवान, उससे क्या बनेगा, गाड़ी वान। जान धनदार बराबर क्या होगा, जानदार। घ कलम धन दान बराबर कलमदान। सांप धन इन बराबर क्या बनेगा, शापिन। प्रश्न 6 है, नीचे लिखे शब्दों के तत्सम रूप लिखो। मतलब ये जो है तद्भव है ना, तत्सम मतलब संस्कृत जैसा शब्द लिखना है आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए, सांप, सांप का सर्प हो जाएगा तत्सम रूप। चमड़ा का चर्म और शीर का शीश हो जाएगा। सूरज का सूर्य, पत्ता का पत्र, भाई का भ्राता। इस प्रकार से ये तद्भव से तत्सम शब्द बन गया, है ना। ये प्रश्न अभ्यास आपका कंप्लीट हुआ। अब आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और आगे पिछला पार्ट अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप लोग। मैंने बहुत सारा और वीडियो बनाए हैं, लेसन 1 से लेकर 6 तक आगे और फिर उसको आप जाकर देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में बनेगा। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।